नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली जो अब से मात्र करीबन आपके 18-19 दिन दूर है स्टूडेंट, वो परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड के लिए ही डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अभी सबसे ज़्यादा एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के बीच में कि सर हम फर्स्ट पेपर यानी कि जीके और सेकंड पेपर यानी कि मैथमेटिक्स दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाएं ताकि हमारे को ऐसा अनुभव नहीं हो कि हम ये चीज़ भूल रहे हैं या वो चीज़ भूल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि आप अगर उन चीज़ों को उन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही सहायक साबित होंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि अब से अभी आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो है आपके एग्ज़ाम में आपके लगभग अभी 20 डेज़ बाकी हैं, है ना। 20 डेज़ हैं। आज जो है आपके 9 तारीख है और 20 दिन बाद यानी कि आपका जीके का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं स्टूडेंट, ये जो लास्ट के जो दिन होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए यहीं से आपकी सफलता और असफलता तय होती है। अभी तक जो आपने किया है, अगर आपने अभी उसको अंतिम समय पर उसको अगर वापस रिवीजन अच्छे ढंग से नहीं किया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आप भूल जाएं। देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है इन 20 डेज़ में, अगर मैं बताऊं, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, 7 से 8 घंटे, तो स्टूडेंट देखिए आपको शेड्यूल कैसा रखना है। नंबर 1, चूंकि आप गणित के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें से अभी भी आपको मैथमेटिक्स को, ठीक है, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, अगर आपकी स्टडी 8 आवर्स है स्टूडेंट, तो मैथ्स को स्टूडेंट अभी भी आपको 6 घंटे देने हैं और जीके को स्टूडेंट आपको 2 घंटे देने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कारण भी मैं आपको समझाऊंगा कैसा मैंने क्यों बोला, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको मैथमेटिक्स को 6 घंटे देने हैं और जीके को आपको 2 या 2.5 घंटा। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है। जीके में आप कुछ भी पढ़ेंगे, आप कभी डेफिनेटली इस बात को लेकर के नहीं बोल सकते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा। जीके स्टूडेंट अपार है, अपरंपार है। केवल आप करंट जीके को आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट, जो कि आपको पिछले 1.25 से 1.5 साल का पढ़ना है। उसके अलावा आप राजस्थान जीके में आप नदियाँ पढ़ लें, झीलें पढ़ लें, वनस्पतियाँ पढ़ लें, उधर अगर आप लेखक पढ़ लें, वस्त्र पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें स्टूडेंट, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि सर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए, सेकेंड पेपर मैथ्स में यह बिल्कुल आप श्योर हैं कि अगर आप 3D पढ़ रहे हैं, अगर आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस समय वो चीज़ पढ़ें जो कि आपको एग्जाम में दिखाई देगा, ना कि समय बचाने के लिए कि सर मैं जीके पढ़ लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जीके पढ़ने से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जीके केवल आपके रैंक को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पता है आपको, सेकंड पेपर जो होता है वो आपके 150 क्वेश्चंस यानी कि 300 नंबर का है और फर्स्ट पेपर स्टूडेंट आपके 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर का है। तो ये आपके 1.5 गुना है। तो आप नेगेटिव अप्रोच के साथ कभी नहीं जा सकते कि आप जीके पढ़ रहे हैं, अभी भी 20 दिन पहले भी पढ़ना है, लेकिन आपको 6 घंटे यानी कि 1/3 पढ़ना है। जीके में भी क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ठीक है। आप इन बात को समझ रहे होंगे कि आप अंतिम समय पर आपके मैथ्स के सिलेबस को एकदम तय कर लीजिए कि मुझे इन 20 दिनों में क्या पढ़ना है। क्या मुझे केवल बीएससी पार्ट पढ़ना है? क्योंकि आप सारा नहीं पढ़ सकते हैं। आप बीएससी भी पढ़ लें, 11th 12th पढ़ लें, 9th 10th पढ़ लें, मैथोलॉजी पढ़ लें, वो नहीं हो पाएगा। आपको तय कर लेना है कि मुझे किस तरफ जाना है। ये आपका टाइम टेबल लगभग 3-4 महीने पहले ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि डेट जो है वो जनवरी में ही फाइनल हो गई थी। जिस समय आपका इसका नोटिफिकेशन आया था उसके 10-12 दिन बाद ही आरपीएससी ने बिल्कुल डेट फिक्स कर दी थी, 28 से 31 के बीच में। तो ये 8-9 महीने पहले ही डेट फाइनल थी। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपने जो है अपना टाइम टेबल बना लिया होगा। नहीं बनाया होगा तो अभी भी आपका 20 दिन है। तो आप इस 20 दिन को, इन 6 घंटों को ऐसे डिसाइड कीजिए स्टूडेंट, इस तरह से इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आपका बीएससी पार्ट मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि मैं आपको फिर बोलता हूँ, बीएससी के जो लगभग आपके 42 से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही डिसाइडिंग होते हैं। ये आपके लास्ट टाइम पर तैयारी में बहुत काम आते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर हम 10 टॉपिक की बात करें स्टूडेंट, तो आपको इस लास्ट टाइम पर स्टूडेंट वेक्टर हो गया, 3D हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, रियल हो गया,
ये आपको टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक है स्टूडेंट वो आपको एटलीस्ट कर लेने हैं। और ये डेफिनेटली है, अगर आप 4 दिन तक वेक्टर पढ़ते हैं, अगर आप 6-6 घंटे के हिसाब से स्टूडेंट अगर आप वेक्टर 11th 12th और बीएससी का दोनों एक साथ आप चला भी सकते हैं, 3D भी आप 11th 12th और बीएससी का आप एक साथ चला सकते हैं, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट हैं वो आप एक साथ चला भी सकते हैं, जैसे कि 11th 12th का आपने डिफरेंशियल कैलकुलस चला रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस चला रहे हैं, और इधर से आप बीएससी पार्ट का भी कैलकुलस चला सकते हैं। तो ये टॉपिक्स को आप एक साथ भी चला सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। जीके में वो आप कभी श्योर नहीं हो सकते हो कि साहब मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एग्जाम के 20 दिन पहले 25 दिन पहले आप फोकस करें मैथमेटिक्स के ऊपर, यही कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको, है ना। हाँ, डेफिनेटली जीके में आप अभी करंट जीके पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट जीके के स्टूडेंट लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो आपको आज से 1.5 साल पहले, यानी कि आपको लगभग जुलाई 23 के बाद से कंफर्म आपको सारे पढ़ लेने हैं। मूमल की बुक अच्छी खासी आती है, 6-6 महीने वाली भी आती है, 2-2 महीने की भी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कभी जीके पढ़ने के लिए मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इस टाइम पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर, उस पर जाइए, क्योंकि ये आपके 300 नंबर का है, ठीक है। यहाँ चाहे तो साथ में आप जो है मैथमेटिक्स के साथ में आप जो है आपके मेथोडोलॉजी भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेकंड पेपर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट इन 20 दिनों को अगर आप 6 घंटे, 8 में से 6 घंटे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उसको आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड इस तरीके से कि मैं इसे बीएससी पार्ट मैक्सिमम पढ़ लूँ और मैं 11th 12th की भी कुछ टॉपिक पढ़ लूँ। जैसे मैंने आपको कहा 3D आप दोनों साथ साथ चला सकते हैं, वेक्टर आप दोनों साथ साथ चला सकते हैं, कैलकुलस स्टूडेंट आप दोनों साथ साथ चला सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक तो आपके 11th 12th के हैं जो कि आप बीएससी के साथ में डेफिनेटली बिल्कुल आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उधर से 11th 12th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप इधर से बीएससी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ भी चला सकते हैं। तो इसमें देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और आपको पढ़ना इस समय मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बजाय कि जीके के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मैं जीके पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट, वो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव अप्रोच होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपकी तैयारी के लिए। इस समय आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल हल्के रूप में नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये 300 नंबर का है और ये 200 नंबर का है ना। मैथ्स में स्टूडेंट आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 130 भी आ सकते हैं, 170 भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो 110 पर भी आपको रुक सकते हैं। आपने अंतिम समय में मैथ्स की क्या तैयारी की है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। देखिए जीके की जो रेंज जो होती है स्टूडेंट, वो आपकी 80-90 से स्टार्ट होकर के 120-130 पे जाके रुकती है, यानी कि उसमें इतना वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीके जो है वो लगातार स्टूडेंट पढ़ता ही रहता है, वो हर समय हर 2 महीने में एक एग्जाम दे करके आ रहा है, लेकिन जीके जो है स्टूडेंट वो के टच में ऑलमोस्ट होता है। तो अगर वो आज भी जाएगा 20 दिन पहले भी, तब भी स्टूडेंट उसके 70-80 नंबर आएंगे, उसको खींच करके वो 120-25 तक ला सकता है। लेकिन देखिए मैथ्स में अगर आपकी तैयारी कम रह गई तो आपको हो सकता है 100 नंबर भी नहीं आए, उससे भी कम आ जाए, और अगर अच्छी तैयारी होगी तो आप 150 प्लस भी स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस लास्ट मोमेंट पर आप मैक्सिमम टाइम आप जो है मैथमेटिक्स को आप ज़्यादा फोकस करें, और इसमें भी आपको सारी चीज़ों को बराबर नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप चीज़ को सेलेक्ट कर लें जो उसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कि भाई ये मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और यही मुझे इस समय उन चीज़ों को बिल्कुल मत पढ़ें जिसमें कि आप कमज़ोर हैं, जो कि आपको लगता है कि यार मेरा डाउटफुल मामला है या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उनको आप हटा दीजिए। इस समय आप वही चीज़ पढ़ें जो कि आप स्ट्रॉन्ग समझते हैं अपने आप की, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कैलकुलस को अच्छे से समझते हैं तो कैलकुलस पढ़ें, कुछ स्टूडेंट अपने आप को अलजेब्रा में अच्छे समझते हैं तो वो अच्छा पढ़ें। जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं ना स्टूडेंट, वो चीज़ करनी है। स्टूडेंट उल्टा चलता है कि जिस चीज़ में उसकी कमजोरी है वो पढ़ता है कि सर मेरा स्ट्रॉन्ग तो है ही, मैं कमजोर चीज़ को अच्छा कर लेता हूँ। ये फिर आपकी नेगेटिव अप्रोच स्टूडेंट। इन 20 दिनों में आपको मैथ्स को अच्छा करना है, क्योंकि अगर आपका स्कोर 150 पहुँच गया स्टूडेंट, 150 प्लस हो गया तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच जाओगे। 150 प्लस मतलब आपको 75 से 80 के बीच क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये बात डेफिनेटली पक्की है कि अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं स्टूडेंट तो उसमें से 5-7 क्वेश्चन रॉन्ग होते ही होते हैं। ये एक ह्यूमन एरर है। आप कभी भी मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन करके आए उतने सही नहीं हो पाते हैं। 10%, 8% की जो मार्जिन ऑफ एरर है वो हमेशा ही चलता रहता है मैथमेटिक्स में। तो अगर आप 150 प्लस स्कोर करना चाहते हैं स्टूडेंट, जो कि ज़रूरी है नॉन टीएसपी जनरल के लिए है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए 150 प्लस के लिए आपको डेफिनेटली 80 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट
आपको अवश्य करने होंगे स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो वो आपके तभी हो पाएंगे जब आपकी सॉलिड तैयारी होगी इन अंतिम 20 दिनों की। और फिर आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने हैं, ये आपको भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे जीके में भी और मैथमेटिक्स में भी, है ना। और आप टेस्ट सीरीज तो आप दे रहे होंगे, मैं आपको हमेशा सजेस्ट किया है ऑफलाइन दें, उतना ही ज़्यादा बेटर है रादर देन की ऑनलाइन के, क्योंकि आपका पेपर का मोड स्टूडेंट ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो अपने आप को उसी तरीके से आप एडजस्ट करें बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करें कि भाई आप क्या कर रहे हो जिसके आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ये अंतिम 20 दिन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे अगर इनका आप फ्रूटफुल तरीके से पॉजिटिव मैनर में स्टूडेंट अगर इनका आप तैयारी में काम में लेंगे। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको इन 20 दिनों में मैक्सिमम फोकस आपका यानी कि आपकी पढ़ाई का स्टूडेंट जो है 70% 60% पार्ट आपको मैथमेटिक्स पर देना है। आपको सारा करने नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी हैं उनको फिर अच्छा करिए ताकि वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाए, क्योंकि 150 में से आपके 80-85 नंबर भी आपको अच्छी खासी सिलेक्शन दे सकते हैं रैंक के साथ में। नंबर 2, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निकाल लेने हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि क्वेश्चन 2022 के पेपर से उठ के आ जाए वही आप गलत करके आ जाए, तो फिर आपको बहुत पछतावा होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आप मान के चलिए, ठीक है। 22 का हो गया, 18 का हो गया, 16 वाले वो सारे पेपर निकाल लेने। टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल डेफिनेटली आप क्वेश्चन देते रहिए, इससे आपके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपकी तैयारी का डेफिनेटली पता चलेगा कि भाई मैं 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन करके मेरे अभी हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली इससे कम ही होने वाले हैं। घर पर अगर आप बैठ करके अगर आप 2.5 घंटे में स्टूडेंट अगर आप 80-90 क्वेश्चन कर पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो डेफिनेटली वहाँ पर 8-10 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वहाँ पूरा माहौल अलग होता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल का। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। हाँ, नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। वो तो मैच्योरिटी की बात है कि भाई कम नंबर आ रहे हैं तो मैं कैसे इसको ज़्यादा करूं, इससे खुद आपकी कितने पानी में स्टूडेंट वो पता लगेगा आपको। तो ये जो लास्ट 20 डेज है वो आपकी आधारशिला है, वही आपका बेस है, वही नींव की ईंट है कि आप कैसे एक्सेल करेंगे पेपर के अंदर। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा मैथमेटिक्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। जीके आपका सेकेंडरी पार्ट रहेगा, मैथ्स आपका फ्रंट आपका एज ए ड्राइवर सीट पर रहेगा, तो वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ठीक है। पॉजिटिव मैनर के साथ तैयारी करिए, ठीक है। जीके साथ में चलता ही रहेगा। मैंने कहा इस दौरान आप करंट जीके पर ध्यान दे सकते हैं, आप साइको भी पैरेलल चला सकते हैं। 10 दिन साइको आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। साइको के लिए जो पुराने क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो मैं क्या 20 दिनों में जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइको के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, आप सिलेक्शन ले आएंगे, है ना। मैथ्स में टारगेट 150 प्लस रखना है और जीके में कोई 120 प्लस के आसपास, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जाइए पॉजिटिव मैनर के साथ में, बिना किसी, ठीक है। प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मालूम है जीके का 29 को है, ठीक है, और क्या मुझे एक दिन मिलेगा, तो अभी से डिसाइड कर लीजिए उस एक दिन में मुझे क्या पढ़ना है, वो कौन सा चैप्टर होगा, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। क्या मैं उस एक दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालूंगा या फिर उस एक दिन में मैं कोई 1 या 2 चैप्टर पूरा करूंगा, बस वो आपको अभी से डिसाइड कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक प्लान बनाइए, तैयारी में जुट जाइए। इसलिए सिलेक्शन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, संस्कृत शिक्षा विभाग आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देता है बजाय के सामान्य शिक्षा विभाग के। 2022 इसका एक उदाहरण आपके सामने है। तो मेहनत करिए, डेफिनेटली हमारे द्वारा तैयार किया गया मटेरियल आपके बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स इसको लगातार परचेज कर रहे हैं, मात्र 99 रुपीज़ में ये सब कुछ आपको मिल रहा है, 2200 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपको भरोसा जताने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।